लाल की मारा वश की धल मारा वश की धल मारा वश की धल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो मारा वश की धल मारा वश की धल मारा वश की धल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे वचनीए वहाँ सो मारा वश की धल मारा वश की धल मारा वश की धल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो ए तो नहीं अटकलनी और खान जे तत् खीन रंग पलटाओ ये तो नहीं अटकलनी और खान जे तत् खीन रंग पलटाओ शन मंधीनो रंग नेह चल साचो शन मंधीनो रंग नेह चल साचो जी हाँ होती हाँ तमे आओ मारा वश की धल मारा वश की धल मारा वश की धल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे वचनीए वहाँ सो मारा वश की धल मारा वश की धल मारा वश की धल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो हवे अदखीन एक नामो को अलगा प्रीत पहलानी ओर खाणी हवे अदखीन एक नामो को अलगा प्रीत पहलानी ओर खाणी साची सगाई किधी प्रगट साची सगाई किधी प्रगट सचराचर संभलाणी मारा वश की धल मारा वश की धल मारा वश की धल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे वचनीए वहाँ सो मारा वश की धल मारा वश की धल मारा वश की धल वाला रे आम थी अलगा के मकरी था सो प्रेम विनोद विलास माया माहे सुफल फेर मकीजे प्रेम विनोद विलास माया माहे सुफल फेरो मकीजे अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे
पूर्ण सुख लाहोली जे मारा वश की धल हो मारा वश की धल हो मारा वश की धल वाला रे आमथी अलगा केम करी था सो हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे वचनीय वहाँ सो मारा वश की धल हो मारा वश की धल हो मारा वश की धल वाला रे आमथी अलगा केम करी था सो हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली हूँ तो एवी नहीं रे सुहाली जे वचनीय वहाँ सो मारा वश की धल हो मारा वश की धल हो मारा वश की धल वाला रे आमथी अलगा केम करी था सो अलगा केम करी था सो अलगा केम करी था सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिचल गई गमवार पार की और अंगन कछुए सान पियारस में यूं भई महमत प्रेम मगन क्यों कर सी गान प्रेम मगन क्यों कर सी गान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर गुरु चरणों में बैठने का आनंद ही कुछ निराला होता है। मंगल भवन अमंगलहारी। जब हम मंगल धाम में मंगल गुरु जी के चरणों में होते हैं तो सब प्रकार के दुख, बाधाएं, कष्ट, द्वंद्व, फंद ये कुछ हमारे पास आते ही नहीं, क्योंकि हम गुरु चरणों में हैं ना, गुरु के धाम में। गुरु को याद करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। तो पावन मंगल धाम में नित्य निरंतर चर्चा, कथा, सेवा, पूजा, पठन पाठन, पारायण, प्रवचन चलते रहता है। कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहता है। जब वार्षिक मेले आते हैं, वार्षिक पर्व आते हैं, फिर काफ़ी संख्या में सुंदर साथ आते हैं, बड़ी भीड़ होती है। वार्षिक मेला भी हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने तारतम्य की ज्योति जला करके सभी के मन के अंधकार को दूर किया और आत्म प्रकाश सर्वत्र फैलाने का कार्य किया। तो ऐसे मंगल गुरु जी के चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं।
तो इस संसार के अंतर्गत खोजी बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में खोजी करना जरूरी है। आप देखिए, आप सब्जी खरीदने मार्केट में जाते हैं ना, तो भी देखना पड़ता है, खोजी करना पड़ता है कि ये ताज़ा है कि बासी है, पुराना है। कहीं कहीं क्या होता है कि पुरानी सब्जी बेच देंगे, इसलिए आप खोजी करेंगे तो ताज़ा ताज़ा सब्जी लेकर के आते हैं ना। ताज़ा सब्जी खाने का स्वाद भी निराला होता है, और ताज़ा सब्जी से विटामिन और जो ज़रूरत की चीज़ है ना, मिनरल्स बोलते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलता है। वही सब्जी 8-10 दिन कहीं रखा है, कोल्ड स्टोरेज में रखा है, महीना 2 महीना, तो वो टेस्ट नहीं आता है, और वो विटामिन मिनरल्स भी हमको नहीं मिलते हैं। ताज़ा होना, इसके लिए खोजी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब व्यापारी ताज़ा नहीं बेचते हैं। कुछ कुछ व्यापारी होते हैं जो ताज़ा बिक्री करते हैं, बाकी लोग तो वही सड़े पुराने चीज़ें भी बेचा करते हैं। ऐसे ही हम लोग राशन लेने जाते हैं ना, चावल दाल मसाले, तभी खोजी करना बहुत ज़रूरी है कि सही है कि नहीं, कहीं मिलावट तो नहीं है। क्योंकि आजकल खाद्य पदार्थ में लोग ज़्यादा ही मिलावट कर देते हैं। पैसा कमाने के हिसाब से कई व्यापारी लोग, देखिए दूध के विषय में आते रहता है ना, दिल्ली में और कई शहरों में दूध नहीं है, कुछ और रासायनिक चीज़ें डाल करके दूध तैयार कर दिया, उसी से पनीर भी बना दिया। लोग मज़े से खा रहे हैं उसको, पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, उससे तरह तरह की बीमारियां आती है। तो हर क्षेत्र में खोजी करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, और विज्ञान के क्षेत्र में तो खोजी करना बहुत ही जरूर है, अन्वेषण करना। विज्ञानी लोग तो लगे रहते हैं ना, सदा सदा नए नए आविष्कार। देखिए, ये कार कंपनियां होती है ना, जिस गाड़ी में हम लोग चलते हैं, उनके भी बड़े बड़े इंजीनियर रिसर्च में लगे रहते हैं कि और बढ़िया और ऑटोमेटिक हम कैसे बना सकते हैं। खोजी होते रहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में खोजी, विज्ञान जगत में खोजी, इतिहास में खोजी। पुरातत्व विभाग होता है इतिहास में, वो खोजी का एक विभाग है कि हमारा देश का इतिहास क्या है। क्योंकि देश का इतिहास क्या है कि मुगल लोग आए तो कई कई लोगों ने लिख दिया कि अकबर महान, ऐसा करके, या और भी बादशाह के लिए लिख दिया। वे तो हमारे देश में लूटने के लिए आए थे ना। बाबर तो लूटने के लिए आया था, सबसे पहले बाबर आया तो मुगलों में, वो तो लूटने आया था। और भी कितने आए, सोमनाथ लूटने आए, और भी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान को लूटने आए। वो महान कहाँ से हो गए, लुटेरा महान कहाँ से हो गए। हमारे देश के जो भक्त हैं, हमारे देश के जो राजा हैं, पुराने उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए। इसलिए अब सरकार के द्वारा इतिहास पुनर्लेखन का कार्य चल रहा है कि भारत का इतिहास क्या है। अभी अभी एक किताब मेरे हाथ में आई कि भारत के सारे प्रांत में कितने संत हुए, महात्मा हुए, उसकी खोजी हुई और किताब छपी। तो किताब हाथ में आते ही, क्योंकि हमने देखा हमारे महामती प्राणनाथ को जगह मिली कि नहीं, तो मैं पहले गुजरात से ढूंढता रहा। गुजरात में तो कुछ ऐसा नहीं मिला, पर जब मध्य प्रदेश का चैप्टर में देखने लगा तो वहाँ पर महामती प्राणनाथ के विषय में उनकी जीवनी और उनका उपदेश, कुछ वाणी की चौपाइयाँ उसमें छपी हुई है। क्योंकि अब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार करते हैं ना, तो बड़े बड़े लेखक कवि दार्शनिक आते हैं, इसलिए प्राणनाथ जी की बात फैल रही है और लोग लिखने लग गए हैं, अपने कलम से लोग लिखते हैं। तो भारत के महापुरुषों के इतिहास में
महामती प्राणनाथ जी का भी इतिहास आ रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका प्रचार होगा। इतिहास, क्योंकि प्राणनाथ जी ने भी इतिहास में एक नया परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया। उत्तर भारत की पैदल यात्रा करते हुए, जागनी करते हुए, जागनी का अर्थ आत्मा जागृति भी होता है, जन जागरण भी होता है। दोनों कार्य श्री जी ने किया है। जन जागरण का कार्य भी देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए भी हमें सजग बनकर रहना है। आत्मा को भी जगाना है, आत्मा को भी परमात्मा के चरणों में पहुंचाना है। परमात्मा आत्मा जागृति का एक मार्ग तो एक क्या है कि कमजोर मार्ग दिखता है ना। हर कोई आत्मा जगाने लगेंगे तो देश का विकास कौन करेंगे, देश की रक्षा कौन करेंगे। हर कोई पूजाई करने बैठ जाएगा तो परिश्रम कौन करेगा, खेती कौन करेगा, इतने सारी इंडस्ट्रियां कौन चलाएगा। इसलिए संसार के अंतर्गत पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। शाम सवेरे भजन कीजिए, ठीक है, आधा घंटा कीजिए, वो ठीक है, परंतु दिन भर व्यक्ति भजन पूजन में लग जाए तो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर इधर भंडारा लग रहा है वहाँ खाने जाओ, उधर भंडारा लग रहा है वहाँ खाने जाओ। कई तीर्थों में साधु लोग होते हैं ना, एक ही काम होता है कि कितने जगह भंडारे लग रहे हैं, जाओ खाओ, दक्षिणा प्राप्त करो, सो, खाने के बाद आराम से सो। तो निकम्मा जीवन हो गया ना। प्राणनाथ जी ऐसे मंडली तैयार करने नहीं आए थे, इसीलिए प्राणनाथ जी ने 36 कारखाने खोल दिए। काम करो, स्याही भी खुद बनाओ, कागज भी खुद बनाओ, और लकड़ी भी खुद ढूंढो, रसोई भी खुद बनाओ, और वहाँ पर फील खान, हाथी घोड़े इत्यादि जो सवारी में निकलती हैं उनकी देखभाल भी करो, तलवार इत्यादि लड़ाई के सामग्री भी 36 कारखाने में सब कुछ आते हैं। तो इसका मतलब है कि सुंदर साथ के जीवन को क्रियाशील बनाने के लिए, कर्मठ बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए नहीं। केवल भक्ति साधना में लगे तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इसलिए सेवा साधना और कर्तव्य पालन, कर्तव्य निष्ठ होना ये भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी खोजी बहुत जरूरी है। धर्म क्षेत्र में भी अनुसंधान होना, जैसे इतिहास में, भूगोल में, समाज शास्त्र में खोजी होती है ना, साहित्य में। आप देखिए बहुत सारे बच्चे पीएचडी करते हैं ना, एमए के बाद एक डिग्री मिलती है पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं उसको, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं। 5 साल 7 तक खोजी करते हैं, किताबें सब देखते हैं, उस संबंधित जिस संबंध में उनको रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी से परमिशन मिलता है। फिर बहुत सारी किताबें पढ़ करके अपना रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, तब जा कर के उनको पीएचडी की डिग्री मिलती है। देखिए खोजी करने की बहुत ज़रूरी, अनुसंधान करना, अनुसंधान करते रहना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में राग मारू है, किरंतन का प्रसंग हम लोगों का चल रहा है। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु। श्री जी ने साधु शब्द के द्वारा सभी सत्पुरुषों को, संत पुरुषों को, सत्य के अन्वेषियों को एक साथ संबोधन कर दिया। कहते हैं संसार में खोजी करो, क्योंकि खोजना बहुत जरूरी है, ढूंढना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं संसार में खोजी करो। देखिए धर्म के क्षेत्र में भी खोजी करना बहुत जरूरी है। अन्यथा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक पूजा पाठ में लगे रहेंगे, आत्मा कल्याण का मार्ग बताने वाला कोई ऐसा सच्चा गुरु मिलेगा नहीं। कई पंडित लोग होते हैं ना, यहाँ इतना चढ़ाओ, यहाँ इतना चढ़ाओ, यहाँ इतना चढ़ाओ, और वो श्रद्धालु लोग चढ़ाते रहते हैं। और वो पंडा देखता है कि मेरे को कितना चढ़ेगा। वो कोई आत्मा तारने के लिए, परम गति देने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने ढंग से भक्तों से, श्रद्धालुओं से भेंट पूजा ले रहा है। तो ऐसे कर्मकांड की साधना भी धर्म क्षेत्र में बहुत होती है, और बहुत सारे लोग ठगे भी जाते हैं, ठगाई में आ जाते हैं।
उपासना के क्षेत्र में भी इस प्रकार के कुछ न कुछ लोगों को फंसाने वाली चीज़ होती है, और कई कई लोग ऐसा कर लेते हैं उपासना के क्षेत्र में, ये व्रत रखो, वो व्रत रखो, ये ग्रह दशा कटाने के लिए ऐसे व्रत करो, ऐसी पूजा करो, ये उपासना करो, ये चलते रहता है। दुनिया में हैं बहुत सारे ऐसे जो प्रचारक होते हैं या पंडित होते हैं, वो टोटका कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसके बाद अब योग साधना में भी ठीक है, योग साधना ठीक है, पर कई कई लोग फीस लेकर के योग साधना सिखाते हैं ना, कहते हैं ये बेसिक कोर्स है, ये एडवांस कोर्स है, ये उससे भी एडवांस है। तो देखिए वहाँ भी कुछ ना कुछ फीस लेने का, पैसा बटोरने का। योग अभ्यास फ्री में सिखा दें ठीक है, परंतु कुछ ना कुछ वहाँ पे लोगों से संग्रह किया जाता है। ये भी दुनिया में देखने को बहुत मिलता है। कई मोटा मोटा फीस लेकर के कई लोग योगा सिखाते हैं। फिर आप देखिए ज्ञान के मार्ग में भी ठगाई होती है, क्योंकि बहुत सारे कथाकार ऐसे हैं कि मेरा रेट ये है, इतना दोगे तो हम कथा करने आएंगे, नहीं दोगे तो हम नहीं आएंगे। और कई कई कथाकार बोलते हैं 50% पहले हमारे अकाउंट में जमा कर दो। अगर आप बुकिंग कर रहे हो, डेट बुकिंग कर रहे हो, तो 50% जो आपको देना है हमारे अकाउंट में डाल दो। देखिए ये तो एक व्यापार जैसा हो गया ना। प्राणनाथ जी ने कहा ना, भाई भागवत हाट न चाले। भागवत की कथा कोई हाट बाजार में बेचने की चीज़ नहीं है। वो आत्मा ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, मोक्ष का अनुभव है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की साधना है भागवत में। पर कई कई लोगों ने उसको भी आजीविका का साधन बना लिया या पैसा इकट्ठा करने का साधन बना लिया। इसलिए श्री जी कहते हैं खोजी करो, खोजी करो, सत्य कहाँ है, धर्म कहाँ है, त्याग कहाँ है, वैराग्य कहाँ है। इस चीज़ की खोजी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई कई कथाकार ऐसे भी होते हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेंगे। आप कथा कराइए, जो आपकी इच्छा हो सो दीजिए, नहीं इच्छा हो मत दीजिए, हम कथा करेंगे। तो त्याग की भावना से भी बहुत लोग चलते हैं, संग्रह की भावना से भी बहुत लोग चलते हैं। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप खोजी करोगे तो ही आपको पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा। सच्चे सद्गुरु की भी खोजी की जाती है, अन्यथा कान फूकने वाले तो कई मिल जाएंगे, पर आत्मा को तार कर परम धाम पहुँचाने वाले, परब्रह्म से मिलाने वाले ऐसे सच्चे सद्गुरु जब तक नहीं मिलेंगे, जीवन का उद्धार नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं छूटेगा। इसके लिए खोजी करो कि आपको सच्चे सद्गुरु मिल जाए। खोज बड़ी संसार, संसार में खोजना, अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। आप खोजी करोगे तो सच्चे सद्गुरु भी मिल जाएंगे। देखिए दुनिया में सब गलत इंसान नहीं है, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं ना। आप कभी जाइए रेलवे स्टेशन में, आप जाइए तो लोग पहले से बैठे हुए रहते हैं ना, पर आपको देख करके, बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके कई लोग सीट छोड़ देते हैं। हाँ आप आइए बैठिए। इंसानियत उसको कहा जाता है ना, मानवता। मानवता भी एक धर्म है। तो कई कई लोग मानव धर्म पालने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, इंसानियत की कद्र करते हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या कभी कभी साधु संतों को भी लोग मान सम्मान देते हैं, आप बैठिए ऐसा करके। और कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं कि छोड़ते ही नहीं, छोड़ के जाएंगे तो अपना छोटा सामान रख के चले जाते हैं, फिर कोई ऑक्युपाई न कर ले। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, स्वार्थी लोग भी मिल जाते हैं। कई कई लोग फाइल करके सो जाते हैं, 3 जने बैठने की कुर्सी रखी है, वहीं सो जाएंगे कंबल ओढ़ करके, कुछ मतलब ही नहीं है उन लोगों को। तो दुनिया में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। खोजी करने से ही अच्छे लोग मिलते हैं। और दुनिया में ठगी धंधा करने वाले भी हैं
त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले भी हैं। तो संतों की खोज, गुरुओं की खोज बहुत जरूरी है। श्री जी ने कहा खूब खोजी करो, खूब अनुसंधान करो। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। आप खोजी करोगे तो सच्चे सदगुरु मिलेंगे, जो सतचिद आनंद का परिचय करा दे, परम धाम का प्रत्यक्ष अनुभव करा दे। ऐसे सच्चे सदगुरु भी हैं संसार में, उनको ढूंढना, अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। और सतगुरु संग करतार, सदगुरु के साथ करतार धनी भी मिल जाते। सदगुरु किसको कहा जाता है? आजकल तो कोई भी सदगुरु का टाइटल लगा लेता है, आराम से लगा लेता है सदगुरु सदगुरु ऐसा करके। पर प्राणनाथ जी की परिभाषा से सदगुरु वही है जो सतचिद आनंद का अनुभव करा दे। गुरु तो बहुत होते हैं ना, ज्ञान देने वाले को गुरु कहा जाता है, पर सच्चा ज्ञान जो देता है उसको सदगुरु कहा जाता है। गुरु से भी ऊंचा स्थान सदगुरु का होता है। तो सदगुरु मिल गए, सच्चे सदगुरु मिल गए तो करतार मतलब सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिलेंगे। सदगुरु मिलाएंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय देंगे आपको। ये सच है, ये झूठ है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, ये चलने योग्य है, ये चलने योग्य नहीं है, और ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। ऐसे सुंदर उपदेश सच्चे सदगुरु देते हैं। और उनका अनुसंधान करने से, उनके बताए पर मार्ग में चलने से धनी करतार, धनी परमात्मा हमारे लिए सुलभ हो जाते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं। भगत होत भगवान की कीब कर कहावे सिद्ध सा। दुनिया में भगत तो बहुत होते हैं ना, भक्ति करने वाले, पर कई कई भक्ति करते हैं मांगने के लिए, मांगने के लिए भक्ति करते हैं ना। अब हर मंदिरों में आप जाइए तो मंदिरों के सामने भिखारी बैठे रहते हैं गमला सजाने की तरह। कई कई भिखारी आकर के बैठ जाते हैं ना। हमारे प्रणामी मंदिरों में कम होता है ये, क्योंकि हमारे सुंदर साथ भिखारियों को अक्सर देते भी नहीं है। तो भिखारी देखते हैं यहाँ कुछ मिलता नहीं है, बैठ के क्या फ़ायदा है। पर अन्य मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में आप जहाँ भी जाएंगे, बड़े से बड़ा मंदिर है, नामी गिरामी बड़े मंदिर हैं, परंतु आगे भिखारी लोग, भूखे नंगे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब उनको अंदर भंडारा में खिला भी दो, फिर भी आके वहीं बैठेंगे। मांगने की आदत हो गई ना, आदत खराब हो गई कि मांगना है हमें, मांगने से मिलता रहेगा, ऐसी सोच लेकर के भिखारी लोग बैठ जाते हैं। फिर श्री जी कहते हैं कि देखने में भगत लगते हैं, कुछ कुछ भजे जा रहे हैं, कुछ कुछ जपे जा रहे हैं। कई कई आप देखिए मस्जिदों में जाइए, अल्लाह के नाम दे दे बेटा, खुदा के नाम दे दे बेटा, ऐसा करके मांगते हुए होते हैं ना वहाँ पर। देगा राम ऐसे करके भी हमारे हिंदू मंदिरों के आगे भी लोग बैठे रहते हैं। तो देखिए ये सब क्या है कि संसार के अंतर्गत भगत बनते हैं, पर हमारे जितने भी भिखारी हैं, भारत के भिखारी, अगर आश्रमों में चले जाएं, शुद्ध विचार लेकर के, हमको भीख नहीं मांगना है। अब हम आश्रमों में रहेंगे, वृद्ध आश्रम में रहेंगे या जैसे भी आश्रम में रहेंगे, तो भारत में इतने आश्रम हैं, सारे भिखारी समझ आएंगे। सारे आश्रम वाले गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। सबका उद्देश्य है कि हम गरीबों की सेवा करें, तो कोई भिखारी रहेगा ही नहीं। पर जिसकी वृत्ति खराब हो गई ना, तो सुधरेगी नहीं वृत्ति खराब होने से। इसलिए भक्ति करने का बहाना करके समाज के वातावरण को दूषित करना ये भी उचित नहीं है। कीब कर कहावे सिद्ध साध। और कई कई लोग कवि बन जाते हैं, कविताओं की रचना करते हैं, भजनों की रचना करते हैं, हा हो करके गाते हैं, कव्वाली की रचना करते हैं, जोर जोर से गाते हैं, छा जाने के लिए, श्रोताओं में छा जाने के लिए। और केवल ऊपर ही ऊपर लोक गायन करते हैं, लोक गीत गायन होता है, लोक भजन गायन होता है, पर गहराई कुछ नहीं है। वो अपना क्या है कि प्रस्तुतिकरण के लिए, शो ऑफ बोलते हैं ना इंग्लिश में, दिखावा,
दिखावा करने वाले लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सच्चे लोग कम मिलेंगे। श्री जी सच्चे लोगों तक पहुंचने की शिक्षा हमें दे रहे हैं। गुण अंग इंद्र के बस परे, कई कई लोग तो अपने गुण को भी अपने बस में नहीं कर सकते, क्योंकि तमगुण जब आता है ना तो सब कुछ बिगाड़ देता है। क्रोध आना, लोभ आना, अहंकार आना, ये तमगुण का प्रतिफल है। तो हम भक्त हैं, साधु हैं, हम ज्ञानी हैं, तो तमगुण को आने नहीं देना चाहिए। रजगुण चटपटा मसालेदार खाना चाहता है, रंगी चंगी कपड़ा पहनना चाहता है, तो रजगुण को भी आने नहीं देना चाहिए। सतगुण ज़्यादा सुख चाहता है, मुझे यही होना, जिद पकड़ता है सतगुणी व्यक्ति भी। तो ज्ञानी तो निर्गुणी बन जाते हैं। प्रणामी को निर्गुणी बनने के लिए श्री जी ने शिक्षा दी ना, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण। आप निर्गुणी बनो, निर्गुण आहार करो, निर्गुण विचार रखो, निर्गुण वस्त्र धारण करो और संसार में निर्गुणी होने का परिचय दो। पर ऐसा दुनिया में सब जगह देखने को नहीं मिलता है। गुण अंग के बस में हो जाते हैं, इंद्रियों के बस में हो जाते हैं, इंद्रियां जिधर खींचती है उधर ही चले जाते हैं। ताथे बांधत बंध अगाध, जहाँ जहाँ हम इंद्रियों के पीछे, गुणों के पीछे, शरीर और स्वभाव के पीछे हम चले गए तो दुनिया में बंधन में बंधते जाएंगे, बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी, माया का बंधन बढ़ता जाएगा। एक के बाद एक बंधन, बंद पर बंद दिए बिद बिद के सो खोली कि न जाए। एक बंधन, दूसरा बंधन, तीसरा बंधन, हजारों बंधन। जैसे एक बीमारी के बाद कई बीमारियां आती है ना, ऐसे ही एक टेंशन के बाद कई टेंशन आ जाती है ना, ऐसे ही एक बंधन के बाद कई बंधन आ जाते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि वंदन की ओर हम लोग लगें, परमात्मा की वंदना हम लोग करें। बंधन में बंधने के लिए हम ज़्यादा उस ओर आकर्षित न रहें, राज्य के तरफ आकर्षित होकर के कर्तव्य कर्म करें। जो संसार में ज़रूरत है कर्तव्य कर्म की, उसका अनुपालन करते हम लोग चलें। यही शिक्षा श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज का समय हो रहा है, इसलिए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। हमारे गुजरात गणदेवी निवासी और टोरंटो कनाडा में भी रहते हैं। अभी मैं कनाडा टोरंटो गया था तो वहाँ पर राधा अष्टमी का महोत्सव मनाया था, वहाँ पर भी हमसे मिले थे। अरुण कुमार भावसार जी और गीता बहन जी मंगलधाम दर्शनार्थ आए हुए हैं और कल के दिन इन्होंने यहाँ पर गोटा पारायण पाठ भी कराया, मेहर सागर का पाठ, राज्य का राजभोग, गौ सेवा और अखंड ज्योति में 1 सप्ताह घी की सेवा, दैनिक सेवा जो भंडारा चलता है उसमें भंडारा, और बच्चों के एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 वर्ष का, प्रतिवर्ष बहुत सारे सज्जन देते हैं तो 1 वर्ष की सेवा इन्होंने प्रदान की है। दोनों पति पत्नी को राज्य खूब स्वस्थ रखें, कुशल रखें, ये मंगल कामना उनके प्रति व्यक्त करते हुए। और आज के दिन जो भंडारा है ये कालिम्पोंग निवासी अशोक प्रसाद और सीमा प्रसाद अपने सुपुत्र अजित प्रसाद की शादी दर्पणा प्रसाद से कर रहे हैं और शादी भी मंगलधाम में ही हो रही है, क्योंकि कई कई श्रद्धालु यहीं पर शादी की तैयारी कर लेते हैं। और हमारा जो हॉल बना हुआ है शादी का हॉल, वहाँ पर धूमधाम से शादी कर लेते हैं, क्योंकि होटल में क्यों जाना, बर्बाद पैसा क्यों करना होटलों में, जो कुछ होगा मंदिरों में देंगे, ऐसा सोच रखने वाले भी बहुत सारे आते हैं। तो मैं अशोक प्रसाद, सीमा प्रसाद और उनके पुत्र अजित और पुत्र वधू दर्पणा जो आज शादी हो रही है, उन सबको भी मंगलधाम की ओर से मंगल बधाई देते हुए, आज का भंडारा उन्हीं की ओर से है, शुभकामनाएं देते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, भगत होता भगवान की कर कावे सिद्ध साध, गुना अंग इंद्र के बस परे, ताथे बांधत बंद अगाध,
ताते बांधत बंध अगाध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।